सभी का नमस्कार। आज का विचार है, उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है जो सहायता करने की भावना रखता है। He has the right to criticize. Who has the heart to help? अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको उसे कुछ कहने का भी हक नहीं है। जैसे अगर आप घर में अपनी माँ पिताजी की मदद नहीं कर सकते तो आपको उनसे कुछ मांगने का हक नहीं है। यह जैसे माँ की डांट उसका हक है, क्योंकि उससे बड़ा कोई मददगार नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा यादव उमरदा कन्नौज से आज का शब्द लेकर आई हूँ। आज का शब्द है फ्लेवर। FLAVOUR। इसका हिंदी अर्थ है विशिष्ट स्वाद, गंध या महक। अलग अलग कलर में अलग अलग स्वाद होता है। किसी को वनीला आइसक्रीम पसंद होती है, किसी को मसाला मंच कुरकुरे पसंद होता है, किसी को मिंट टिक टैक पसंद होती है, किसी को लेज टोमेटोज पसंद होता है आदि। हेलो बच्चों, मैं आज आप सबके लिए आज की पहेली लेकर आई हूँ। आज की पहेली है, कांटेदार खाल के भीतर रसगुल्ला है प्यारा, छोटे बड़े प्रेम से खाते सभी फलों से न्यारा। सोचो सोचो, गर्मियों में मिलता है, लाल रंग के गुच्छे में रहता है। सही जवाब लीची। लीची सबको बहुत अच्छी लगती है, क्यों? आपको भी बहुत पसंद है ना? इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीना रानी बागपत से प्रस्तुत हूँ लेकर आज का इतिहास। सन 1858 में आज ही ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय प्रशासन अपने हाथों में लेने वाला विधेयक पारित किया था। सन 1861 में रसायन विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म हुआ था। वह एक भारतीय थे। राय जी केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के भारतीय प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही इस देश में रसायन उद्योग की नींव डाली थी। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का विशेष जो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय पर आधारित है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। वह भारत के महान रासायनिक, उद्यमी और महान शिक्षक थे। आचार्य राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस देश में रसायन विज्ञान के उद्योग की नींव भी डाली थी। सादा जीवन, उच्च विचार वाले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, शुद्ध भारतीय परिधान में आवेष्टित इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो एक महान वैज्ञानिक भी हो सकता है। डॉक्टर राय को नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाता है। उन्हें रसायन के अलावा इतिहास से बड़ा प्रेम था, जिसके फलस्वरूप 10 से 12 वर्षों तक गहरा अध्ययन कर हिंदू रसायन का इतिहास नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिससे उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है वेरी बेरी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें मांसपेशियों में जकड़न, अत्यधिक कमजोरी आदि आ जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका उत्तर है स्कर्वी। स्कर्वी रोग दांतों में होता है। यदि हम खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे मसूड़ों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इसका उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है रिकेट्स। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का प्रयोग न करने के कारण हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? इसका उत्तर है विटामिन के। कभी कभी हमारे हाथ और पैरों में चोट जैसे नीले निशान पड़ जाते हैं। यही होता है खून का थक्का जमना। यदि यह खून का थक्का हमारी हृदय की नलिकाओं में जम जाता है तो एक भयंकर हार्ट अटैक का रूप धारण कर लेता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब समय है आज की कहानी का। आज की कहानी का शीर्षक है संगत का असर। किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसका एक बेटा था। उसके बेटे की दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिनकी आदत खराब थी। सेठ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब सेठ ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, मैं उन लोगों की गलत आदतों को नहीं अपनाता। इस बात से दुखी होकर
सेठ ने अपने बेटे को सबक सिखाना चाहा। एक दिन सेठ बाजार से कुछ सेब खरीद के लाया और उनके साथ एक गला हुआ सेब भी ले आया। घर आकर सेठ ने लड़के को सेब देते हुए कहा, बेटा इनको अलमारी में रख दो, कल खाएंगे। जब बेटा सेब रखने लगा तो उसने एक सेब सड़ा हुआ देख के कहा, पिताजी ये तो सड़ा हुआ है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। दूसरे दिन सेठ ने अपने बेटे से सेब निकालने को कहा। जब बेटे ने सेब निकाले तो देखा कि आधे से ज़्यादा सेब सड़ चुके थे। बेटे ने कहा, इस सेब ने तो बाकी सेबों को भी सड़ा दिया। तब सेठ ने कहा, देखा ये सब गलत संगत का असर है। बेटा इसी तरह गलत संगत में पड़ के सही आदमी भी गलत काम करने लगता है। गलत संगत को छोड़ दो। बेटे की समझ में आ चुका था और उसने वादा किया कि अब वह कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेगा, हमेशा बुरी संगत से दूर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी राइम जिसका शीर्षक है रिम झिम बारिश। तो आइए बच्चों मेरे साथ आप भी मिलकर गाइए। रिम झिम बारिश आई, रिम झिम बारिश आई, आओ चलो चले घूमने, आओ चले सब घूमने। बारिश जब भी आती है इंद्रधनुष सा लाती है, नाचने को मन करता है रिम झिम बारिश जब आती है। रिम झिम बारिश आई, आओ चलो सब घूमने। बारिश जब भी आती है हरियाली छा जाती है, नाचने को मन करता है रिम झिम बारिश जब आती है। रिम झिम बारिश आई, आओ चलें सब घूमने। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना रानी बागपत से लेकर आई हूँ आपके लिए आज पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारी। देखो दुनिया की हालत, देखो दुनिया की हालत, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पेड़ पौधे काट कर इंसान मस्त हो गए। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नष्ट कर रहे, प्रदूषण बढ़ा रहे, इमारतें चढ़ा रहे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती प्रकृति को बचा सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं। आओ मिलकर यह काम करें, पेड़ों का हम दान करें। धन्यवाद।